अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है हमारी वो थोड़ी सी जो है हमारा वो काम है पोस्टर डिज़ाइनिंग, मगर मिनिमाइज वर्क में होता है और एक मैक्सिमम वर्क में काम होता है। तो हम मिनिमाइज वर्क में आज की डिज़ाइन बनाएंगे, एक बैनर बनाएंगे। ये वेबसाइट का बैनर है, उस भी कह सकते हैं आप इसे, और फेसबुक या सोशल मीडिया का बैनर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ इस वक्त मैंने नॉर्मल रखा हुआ है और ये पोस्ट जैसा ही साइज़ रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको मिनिमाइज वर्क में काम बता रहा हूँ कि मिनिमाइज वर्क क्या होता है, किस तरह से करते हैं, और फिर इसके बाद एक दो क्लासेस किसी टूल से रिलेटेड या ऑप्शन से रिलेटेड होगी। उसके बाद फिर मैक्सिमम वर्क में काम करेंगे। तो ये एक साइज़ रखा हुआ है 900 बाई 350 RGB, चूँकि ये वेबसाइट का बैनर है इसलिए हम इसको इसी तरह रखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड लेयर आ रही है और इसको थोड़ा सा कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ट्रेंड के हिसाब से कर लूँ। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो मार्केट में थोड़ा सा अलग ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड है मिनिमाइज वर्क का। मिनिमाइज वर्क का नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट। पहले तो काम होता था वो सीधा सीधा होता था, यानी बड़ी सी इमेज है प्रोडक्ट की, उसके साथ सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब आधी इमेज आती है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा कुछ और होता है। तो यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, इस सोफे की हमें इमेज देनी है यहाँ पे, और ये सिंपल मैंने ड्रैग कर लिया इसको, और इसके सेंटर से थोड़ा सा एक साइड पर रख देते हैं या सेंटर कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर ऑप्शन होता है कि हम कैसे रखते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर कर दिया। पहले ये होता था कि एक डिज़ाइन प्रोमिनेंट होता था बहुत ज़्यादा, और चूँकि मैंने बताया ये मिनिमाइज वर्क है, तो मिनिमाइज वर्क में क्या होता है कि कम से कम काम चाहिए हमें, तो कम से कम काम में हमें पूरा करना होता है। और पहले ज़माने में ये होता था कि आज से कुछ अरसे पहले तक कि ट्रेंड जो चल रहा होता था वो ट्रेंड ये होता था कि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा होता था और टेक्स्ट भी उसका जो है वो भरा भरा सा होता था। स्पेलिंग सही है या नहीं है, आई थिंक गूगल से देख लेते हैं। FURNITURE, तो ये हमारे पास FURNITURE सही है स्पेलिंग। अब हम यहाँ पर मैं इसको एक और काम करूँगा, आपको ये दिखाऊंगा। एक वेबसाइट है, ये कलर हंट खोल के रखी हुई है, और यहाँ से ये ऊपर से आते हैं तो कलर हंट में डायरेक्ट आपके पास जो है वो सिंपल थीम्स आ रही होती हैं। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये येलो प्रोमिनेंट है इसमें, और यहाँ पे मतलब देखने में ज़्यादा येलोइश है, तो हमें इस येलो से प्रोमिनेंट कलर से लेना है। तो येलो को हम देखेंगे कि येलो कलर के साथ कौन कौन सी थीम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे जो थीम आ रही है, मुझे जो अभी तक समझ में आई वो ये अच्छी लगी, आप भी देख लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। मैंने यहाँ से सिंपल ये कॉपी करना है, एक क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। इसका हेक्साडेसिमल कोड जो आता है, वो हेक्सा कोड जो आता है, ये सिंपल हाथ रख के एक बार क्लिक किया तो कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे जहाँ पे भी ये कलर देना होगा यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। तो मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये कलर आ गया। कंट्रोल T करके मैं इसको स्ट्रेट कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कंट्रोल R से एक लाइन खींच देते हैं सीधी यूँ। कंट्रोल R करने से ये रूलर आ जाता है, और रूलर को ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हैं तो हमारे पास ये एक लाइन्स आ जाती हैं। इससे हर काम परफेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि ये सीधी है या लाइन नहीं है। तो अब ये देखें, ये ग्रेडवुड फर्नीचर। अब इसको हमें थोड़ा बड़ा करना होगा साइज में, और चेक करना होगा कि ये सही है या नहीं है। वैसे देखने में नहीं लगता। इस लाइन को हटाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से V टूल से प्रेस करना है एक बार, तो ये देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ये V का एरो चेंज हो जाएगा, और कहीं पे भी रखेंगे इस लाइन पर तो ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से प्यार फेंक दें, तो ये एक हमारे पास ऑप्शन होता है। और ग्रैंडवुड फर्नीचर मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट दूंगा मैं,
और ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे दूंगा, इसका एक स्लोगन। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, पहले डिफरेंट होता था, तो इनका स्लोगन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक, अपग्रेड योर लिविंग स्टैंडर्ड। इन लो बजट अब दोबारा से हमें थोड़ी सी इमेज को सेट करना पड़ेगा, क्या अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो एडजस्ट करने के बाद ठीक है। और यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करने के लिए हम ब्रश टूल से हम एक लाइन भी दे सकते हैं, लेकिन हमें एक नई लेयर बनानी होगी। कंट्रोल Z और यहाँ पर हम ये करते हैं कि अब एक और कलर ले लेते हैं, ये वाला, और ये कलर हम इसके फोरग्राउंड में रख देते हैं। और यहाँ से इस तरह से लाइन फॉरएवर शिफ्ट के साथ में कर रहा हूँ। अब चांस नहीं है, मुझे ऐसा शक पड़ रहा था कि वो लाइन सीधी नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये किया कि इस लाइन को सीधी करने के लिए थोड़ा सा यूं कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा फासला दे देते हैं बस। अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास जगह कुछ है थोड़ी सी, तो हम यहाँ पर एक अब ये दो को भी हम एक साथ और 3 लेयर्स को भी एक साथ प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने 3 लेयर्स को लिया कि अगर मैं चाह रहा हूँ, अब ये देखो तीनों लेयर्स इधर से यूं मूव करती हुई आ जाएंगी, अगर ऐसा कुछ करना है तो ठीक है। मैं ये करवा चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि शायद कुछ चीज़ें आपके जहन से निकल गई हों तो आ जाएं, क्लियर हो जाएं। और बैकग्राउंड मैंने वाइट ही रखा हुआ है, वैसे भी वाइट कलर आ रहा है। अब यहाँ से मैं एक पेन टूल से एक छोटी सी चीज़ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक की, और ये लो बजट को फिर हम बाहर ले जाएंगे थोड़ा सा पीछे, ठीक है। और इसको मैं नई ले लेता हूँ और इसको फोरग्राउंड कलर जो आया हुआ था, ये देखें इस तरह से आ रहा था, डिलीट पाथ, और मैंने पाथ भी डिलीट कर दिया। अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसके लिए और ये ग्रैंड वुड फर्नीचर थोड़ा सा तंग कर रहा है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसके लिए एक ऑप्शन और भी है कि इसका फर्नीचर हम कहीं और लेके जाते हैं। कंट्रोल X ताकि ये बड़ा भी लगे। और यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेके दोबारा से हम कंट्रोल V फर्नीचर, और इसका जो फॉन्ट साइज है देखना होगा कि फॉन्ट साइज क्या आ रहा है। तो ये फॉन्ट साइज आ रहा है 16.9, ठीक है।
कीबोर्ड के नम पैड के साथ जो एंटर होता है वो अगर हम कर देते हैं तो ये दोबारा से आ जाता है। ये 10 पॉइंट है, हम इसको भी 16.9 कर देते हैं। ये देखें इस तरह से हो गया, ठीक है। और कंट्रोल T। अब इसके दो ऑप्शंस हैं, इसको या तो यहाँ पे रहने दें या फिर इसको रोटेट कर दें। दोनों ऑप्शंस करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है। और ये देखें बिल्कुल इक्वल कैसे आएगा कि ये लाइन बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तो फिर ये इक्वल आएगा। ये दूसरा एक्सिस का चांस है, दूसरा ऑप्शन है, सॉरी चांस तो नहीं है, ऑप्शन है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधी कैसे होगी कि ये, अब ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे कहीं पर भी इसके झोल नहीं आ रहा है। ये दूसरा ऑप्शन है कि ये है यहाँ पे झोल आ रहा है, तो इट्स मीन ये हल्का सा इसको हमें कर्व करना है। ये एक और ऑप्शन होता है स्ट्रेट होने के लिए, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये होता है, मैं इसको आसान तरीके से बताऊंगा आपको कि ये इसका बिल्कुल इक्वल आसान तरीका ये है कि राइट क्लिक किया, रोटेट किया और इसको 90% ये कर दिया। या फिर अब यूँ नहीं आ रहा तो यूँ देख लेते हैं। ये देखें ये चीज़ आ गई, ये बिल्कुल इक्वल होगा और 90% इसके साथ ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कर दिया इसको। और अब यहाँ पर इस लेयर पे आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कंट्रोल T। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट में हमें इसको एक छोटा सा हमें वो देना पड़ेगा, इसका बॉर्डर, तो उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं ताकि वो जगह हमें फ्यूचर में अच्छी लगे। और इस फर्नीचर को चाहते हैं हम तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, आया कैसा लगता है। और एक और ऑप्शन कि इसको नीचे भी रख सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं कि अगर ग्रैंडवुड नाम पूरा आ रहा है तो यहाँ से बंद भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास जब आ रहा है तो हम इसके ऊपर एक नई लेयर बनाएंगे और इस लेयर पे हम कोई कलर दे देते हैं। और ये कलर जो होगा वो थोड़ा डार्क होगा, ब्रश टूल से करेंगे। ये एक ऑप्शन है, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो हम इसे हटा देंगे। और अब V टूल लेके हम इसको यहाँ से सेट करते हैं। ये पुराना स्टाइल थोड़ा लगने लग गया। पहले इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती थी, अब थोड़ा सा ट्रेंड से हट गया है। तो उसे ये कलर की बजाय इससे थोड़ा सा डार्क कलर करके देखते हैं कि वो और थोड़ा अब यूनिक भी होना चाहिए थोड़ा सा मार्केट में। अब यहाँ पर हमें इसका टेक्स्ट के साथ अब देना है थोड़ा सा नंबर, तो हम नंबर देंगे। बाद में इसके कलर चेंज कर देंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये 16.9 में आ रहा है और इसका कलर यहाँ पे रखेंगे तो ये वाइट होना चाहिए। ये अपने आइडिया के हिसाब से कह रहा हूँ, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब है कि वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत ब्लैक के, ठीक है ना। और अब चूंकि सब चीज़ें अजीब अजीब सी ही बना रहे हैं तो हर चीज़ अजीब सी ही होनी चाहिए थोड़ी सी। ये लेफ्ट अलाइन नहीं होगा, राइट अलाइन होगा। राइट अलाइन किसको कहते हैं कि ये T से अलाइन हो जाएगा। अब जो इस कॉन्टैक्ट के बाद इसका नंबर और एड्रेस वगैरह देते हैं हम, वो एड्रेस T से अलाइन होना चाहिए। 0300-92 और फिर मैं ऐसे ही 0000 कर देता हूँ, तो फिर ये हमारे पास आ जाता है। और ये अब ये यहाँ पर इससे अलाइन होना चाहिए, ठीक है ना।
तो इससे अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये राइट क्लिक करके इधर। अब ये कॉन्टैक्ट और हम इस दो को एक साथ प्रेस कर देंगे, शिफ्ट करके भी, कंट्रोल करके भी, और इसको ऊपर ले जाएंगे। इस तरह हमारे पास ये दोनों एक साथ स्पेस में जगह दे रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट में ही ये इसके साथ ये एक मिनिमाइज वर्क है, और मिनिमाइज वर्क में कम से कम काम होता है। अब यहाँ पर सिलेक्शन है, इसका टेक्स्ट में बताया था, टेक्स्ट में एंटर कर देंगे नम पैड के साथ जो एंटर होता है, जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं कीबोर्ड में, तो ये दोबारा से आपकी लाइन दे देगा। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं www.gwf.com, ठीक है। और इसको भी हम 12 कर देते हैं। 12 में देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है। 12 में भी बड़ा आ रहा है तो कंट्रोल T करके हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अब हमारे पास, और मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये मिनिमाइज वर्क होता है, इसमें ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और ये लो बजट वाली लाइन को भी थोड़ा सा हमें ऊपर करना होगा, मामूली सा, ठीक है। अब हमें लास्ट में एक इसका फाइनली ऊपर ये रख के, ये लेयर ऊपर लिख के, नई लेयर ली है मैंने, न्यू लेयर लेके मार्क्यू से एक इसका बॉर्डर बना देंगे ताकि नज़र आए, क्लियर हो। फिल नहीं करेंगे, सॉरी, स्ट्रोक करेंगे। फोरग्राउंड कलर दे रहा है, लेकिन फोरग्राउंड कलर सही नहीं रहेगा, थोड़ा डार्क कलर होना चाहिए, या बिल्कुल ब्लैक ही कर देते हैं। और ये 5 सही है, इनसाइड भी सही है, और कंट्रोल D कर देते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये बॉर्डर आ गया, ये काम आएगा। अब हमें इसके लिए क्या करना है, इसको सेव करना है, तो सेव एज में जाएंगे और हम इसको सेव कर देंगे अनटाइटल के नाम से। हम जो भी नाम देना चाहते हैं दे दें, अभी तो फिलहाल मैं इसके हिसाब से ही दे रहा हूँ। तो अच्छा, ये अनटाइटल पेज आ गया, तो मैं इसको दोबारा से दे देता हूँ सेव एज और JPG। ये हमारा पोस्टर रेडी हो गया है। तो ये पेज पोस्टर या सॉरी बैनर। अब इसको करने के बाद हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ गलती हो रही है हमारी, ताकि हम उसको, तो ये वाली लाइन थोड़ी सी यहाँ पे कट रही थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं है, सही है, चलेंगे। तो ये मिनिमाइज वर्क में काम है, और फिर मैक्सिमाइज वर्क में भी काम होता है। ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है, ये गलत हो रहा है, तो ये लाइन हम हटा ही देते हैं। और फिर हम इसको सेव करते हैं, सेव एज टू, और सेव एज टू JPG। तो ये लाइन हटने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब मैक्सिमम वर्क में इसी टाइप का एक और डिज़ाइन बनाऊंगा, और वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और वो मैक्सिमम वर्क में होगा। तो ये 1-2 टूल्स करने के बाद हम इसको मैक्सिमम वर्क में काम करेंगे। और इसी तरह का बैनर बताऊंगा। बताने का मकसद ये है कि 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। मैक्सिमम वर्क अगर मांग रहा है क्लाइंट, तो अब उसको मैक्सिमम वर्क दिया जाए, और मिनिमम वर्क मांग रहा है तो मिनिमम वर्क के काम दिया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपको पता चले? तो जब आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट मालूम करते हैं, यानी कि आप क्लाइंट्स को बहुत सारे डिज़ाइन दिखाते हैं, तो उसमें से उसको जो डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं 2-4, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसे किस तरह का काम पसंद है।
तो अगर उसे मिनिमम वर्क पसंद होता है तो फिर इस तरह के डिज़ाइन उसको बना के आप दे दें, और अगर उसको मैक्सिमम वर्क है तो वो नेक्स्ट 1-2 क्लासेस के बाद मैं कुछ बनाऊंगा इसी तरह का, तो उसमें फिर आपको अलग तरीके से बताऊंगा कि उसमें किस तरह से हमें डिज़ाइन को भरना है और किस तरह भरा भरा सा डिज़ाइन हो और खूबसूरत डिज़ाइन हो और किस तरह से लगे, तो वो भी बताऊंगा। तो ये मकसद जो है हमारा मेन मकसद वो डिज़ाइनिंग को समझना है। ये पोस्टर को समझना, या पोस्टर है या बैनर है या स्टैंडी है, इससे रिलेटेड तो ये क्लास ही थी, लेकिन असल मकसद आपको वर्क को समझना है कि किस तरह से हम जब काम करेंगे। सेकंड ये कि आप लोग प्लीज़ कुछ काम करके दिखाएं। अभी तक 1-2 स्टूडेंट्स का काम आया है, अच्छा है, और एक टास्क दिया था वो भी गायब हो गया टास्क। तो अब प्लीज़ इस तरह का मैंने मिनिमाइज वर्क दिखाया कि मिनिमाइज वर्क में कुछ करके दिखा दें। मैक्सिमम वर्क में तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन मिनिमाइज वर्क में आप कुछ करके दिखा दें ताकि कुछ आपको भी क्लियर हो, मुझे भी क्लियर हो। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।